आज के इस वीडियो में भी जीके के क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। आप लोग वहाँ जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ ला रही हूँ वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, मॉडरेट एसिड। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं? चेचक। चेचक का कारण होता है, ऑप्शन है हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी। करेक्ट ऑप्शन होगा वायरस। वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल कैन यूजुअली बी डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज ओनली हैव प्लांट सेल पोजेस। वनस्पति कोशिका आमतौर पर विशिष्ट है क्योंकि इसके पास है। ऑप्शन है हमारा सेल वॉल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड सेंट्रल वैक्यूल्स, सेल वॉल एंड सेंट्रल वैक्यूल्स, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सेल वॉल का। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और क्रोमोसोम ये सारे एनिमल सेल में भी होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल वॉल एंड सेंट्रल वैक्यूल्स, जो प्लांट सेल में होते हैं। When a gas is turned into liquid, the process is called। गैस से द्रव्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन, डिपोजिशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। हमारा करेक्ट आंसर होगा कंडेंसेशन। यही लिक्विड से अगर सॉलिड में चेंज हो रहा होता तो हमारा ऑप्शन होता सब्लिमेशन। इसमें नहीं है, हमें याद रखना है सॉलिडिफिकेशन, सॉरी, ऑप्शन होता सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति से होता है? क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, क्लोराइड ऑफ, यहाँ ऑफ नहीं होगा, क्लोराइड एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्व विद द कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ। ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम किसका संरक्षण है? ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर तो हम सबको पता ही है, एनर्जी। जहाँ हम पढ़ते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन आर डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोमीटर, पायरोमीटर, नैनोमीटर, फेटोमीटर। इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? फोटोमीटर। मेटल विच इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन सा मेटल मिलकर हीमोग्लोबिन मतलब रुधिर वर्णिका बनाता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आयरन, डेट इज Fe। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेस। विटामिन सी की कमी से होता है
यहाँ पे गलत हो गया है, रिकेट्स होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक है। बेरी बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, किससे बना होता है? मीथेन, CO2, ट्रेस ऑफ H2, H2S एंड N2, ऑल ऑफ दीज। तो प्राइमरली हमारा बायोगैस जो है वो मीथेन और CO2 से मिलके बना होता है, बट बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन भी होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। CO2 in atmospheric air amounts to about, वायुमंडलीय हवा में CO2 की कितनी मात्रा है? 0.03%, 0.3%, 0.003% या 3%? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 0.03%। विच इज नॉट ए ग्रीन गैस, ये क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमें ये याद रखने के लिए ये ध्यान में रखना है कि निम्न में से विच ऑफ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम ऐसे याद रखेंगे तो जो नहीं है वो तो आसानी से पता चल जाएगा। तो हमारा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है? मीथेन है, SO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो कौन से नहीं होंगे ऑप्शन में तब? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके साथ ही अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया होता तो वो भी हमारे ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान में रखनी है। हैवी वाटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, भारी जल को प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऑप्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज, नाभिकीय विद्युत उद्योग। हैवी वाटर का फॉर्मूला भी होता है क्या? D2O। इसे एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है बिकॉज इट कैप्चर्स लेस न्यूट्रॉन्स देन द नॉर्मल वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज काउज्ड बाय द गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस की वजह से हुई थी? फॉस्जीन, क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। हमें ये भी याद रखना है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस डेट में और किस ईयर में हुई थी? ऑन द 9 December 2, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, निम्न में से प्रसार की विशेषता है? स्लोएस्ट इन लिक्विड, फास्टेस्ट इन गैसेस, बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल, ऑल ऑफ द थ्री। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द थ्री, क्योंकि डिफ्यूजन इज मोर फास्ट इन गैसेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्लोएस्ट इन लिक्विड, वो भी सही है। फास्टेस्ट इन गैस, वो भी सही है। और जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ थ्री ऑप्शन करेक्ट होंगे। बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स भी, एक्चुअली में डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन is a movement of molecules or particles from higher concentration to lower concentration। और ये डिफ्यूजन कब तक होते रहती है मूवमेंट? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो इस तरह से हमारा आज का यहीं तक रहता है क्वेश्चन। आगे के वीडियो में भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको